नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ। कुछ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ-साथ उसके अंदर की कुछ मैनेजमेंट का कमेंट्री भी आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली वीडियो अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जिस कंपनी के बारे में, इसका नाम है बजाज फाइनेंस। आप सभी जानते हैं एनबीएफसी के दुनिया में बजाज फाइनेंस का नाम नंबर वन में देखा जाता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप के लिए कंपनी का नंबर वन होना तो जरूर है। मतलब कंपनी नंबर वन तो है ही मार्केट कैप के लिए, साथ ही साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से कंपनी नंबर वन अभी भी है। मुझे लगता है फ्यूचर में भी रहेगा। आप कहेंगे सर ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा जिस पॉइंट से आपको खुद पता चलेगा। देखिए एक रिपोर्ट का मैनेजमेंट ने पब्लिश किया, जो रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है लोन बांटना। इसका मतलब कंपनी जितना मार्केट से पैसा उठाते हैं उस पैसे को वो लोन के हिसाब से बांटते हैं और वो लोन कंपनी के लिए एक मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यूज है। तो कंपनी के देखिए न्यू लोकेशंस में कंपनी ऐड कर चुके हैं। देखिए 29 टोटल लोकेशंस कितने थे क्वार्टर थ्री में। क्वार्टर फोर में 19 लोकेशन बन चुके हैं और कंपनी बता रहा है कि कंपनी का जो लोकेशन है वो 229 होगा और 400 से 450 तक कंपनी जाने वाला है। लोकेशन यहाँ पे देखिए गोल्ड लोन जो ब्रांचेस है उसको भी देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया। 179 था, उसके बाद 181 बना। तो अभी कंपनी बता रहा है कि 181 है जो फ्यूचर में कंपनी 375 तक लेके जाएंगे। इसका मतलब कंपनी जितने खुद का जो मतलब ब्रांचेस ओपन करेंगे, उतना जितने लोकेशन में ओपन करेंगे वो ही कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बनेगा। देखिए न्यू लोन बुक जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल और किसी भी बैंकिंग के लिए। तो न्यू लोन बुक के हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर तो आप देख सकते हैं न्यू लोन बुक जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2027 से 2023 तक कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर ग्रोथ हो रहा है। देखिए मैं ऐसे नहीं बता दिया कि कंपनी फ्यूचर में भी स्ट्रांग रहेगा। देखिए डेटा बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपनी किस तरीके से देखिए न्यू कस्टमर एडिशंस तो मिलियन में अगर देखेंगे तो 4 मिलियन था 2017 में, आज वो बढ़ के हो चुके 11 मिलियन। तो इसका मतलब 3 गुना मतलब कस्टमर वो एडिशंस कर चुके हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर मिक्स कितना हुआ? देखिए 59% से अभी बन चुके हैं 60% के आसपास। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो लॉन्ग जर्नी के लिए कंपनी को दिखा रहा है। कंपनी की आप देखेंगे तो एईएम जो ग्रोथ है आ, वो देखिए 25 से 27% के आसपास देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 23 से 24% और ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.4 से 1.7%। अच्छा खासा लेवल में कंपनी ग्रॉस एनपीए को मेंटेन किया। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है नेट एनपीए। तो हमेशा देखा जाता है वो आप देखेंगे तो 0.40 से लेकर 0.70, मतलब एक बेस्ट से भी बेस्ट लेवल में कंपनी का एनपीए देखने को मिला। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो परफॉर्मिंग एसेट मतलब मान के चलिए बैंक ने क्या किया, सॉरी इस कंपनी ने क्या किया, लोन दिया दूसरों को, तो वो लोन कंपनी के लिए एक एसेट बन चुके हैं। तो अगर मार्केट से वो लोन उठा नहीं पाएंगे तो एसेट में कम मतलब कमजोरी देखने को मिलेगा। तो वो उसी को बोले जाते हैं एनपीए। तो कितना परसेंटेज पैसा अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं वो बैंकिंग के लिए खतरा है। तो जितना पैसा कंपनी मार्केट में पड़े हुए हैं वो एकदम ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट 4 से 4.5% और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 19 से 21%। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला। देखिए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो जैसे प्रोमोटर के पास कितना 55.91% का होल्डिंग है। उसके बाद देखिए आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने 9.26% का होल्डिंग रखा और आदर्श में कंपनी का 0.55% के आसपास। यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट्स जो है 4.93%, एफआईएस और एफपीआईएस 19.17% का होल्डिंग रखा। देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि उसको भी पता चल चल चुका है इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है और किस तरीके से वो धमाका कर सकते हैं। अगर इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में मैं एक ही बात में कहूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट आपको दिया, जो जो सीएजीआर परसेंट के रिटर्न दिया, धमाका जैसा। आपको देख कर लग रहा होगा कि कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसीलिए इस तरीके से रिटर्न दे रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, 4 लाख करोड़ के आसपास है।
इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी इस तरीके से प्रॉफिट मेंटेन करना और इस तरीके से रिटर्न देना कोई आम बात नहीं है। तो ये बात आप याद रखना। तो हमेशा मौका आपको मिलेगा इस कंपनी के ऊपर, तो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचना। देखिए, मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 ट्रेड आपको दिया था, यहाँ पे एक ट्रेड दिया था क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल बना था। उसके बाद एक रेजिस्टेंस भी स्टैंड किए थे, उसके लिए मैं एक एंट्री दिया था और टारगेट रहे थे इस सपोर्ट तक। उसके बाद फिर से यहाँ पे एंट्री लेवल दिया, इस रेंज को मैं एंट्री लेवल नहीं दिया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे रिप्लेसमेंट देखने को मिला था। तो उसके बाद इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेवल दिया और मेरा टारगेट लेवल इस लेवल तक था। तो टारगेट एंट्री हो चुके हैं, अभी देखना है यहाँ पे वॉल्यूम करके ब्रेकआउट होता है तो बड़ा रैली दिखेगा। अगर फिर से डाउन साइड में आते हैं तो फिर से रेजिस्टेंस सपोर्ट को टच करेगा। तो इंतजार करना, कोई भी ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए मैं जरूर कहूंगा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के ऊपर पिछले दिनों में एक अच्छा खासा गुड न्यूज आया था। तो वो गुड न्यूज क्या है, चलो मैं आपको सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट करता हूँ जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस साइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। तो देखिए, इन्फोसिस विंस 1.5 बिलियन डील्स फ्रॉम बीपी। तो इसका मतलब क्या है, इन्फोसिस यहाँ पे एक कंपनी को खरीदने के लिए बहुत टाइम तक होल्ड कर रहे थे, जो डील पाने के लिए बहुत टाइम तक होल्ड कर रहे थे, वो डील को कंपनी को मिल चुके हैं। और वो डील मिला किससे, बीपी से। और वो भी कितना, 1.5 बिलियन का। तो 1.5 बिलियन डॉलर का टोटल डील कंपनी को मिला। तो बीपी क्या है, आप देख सकते हैं, बीपी है ब्रिटिश मतलब पेट्रोलियम। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम के ऊपर कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और वो भी 1.5 बिलियन का। तो कंपनी इसके जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होगा। कंपनी इस तरीके से एक एज्यूम करके चल रहा है। तो आपके क्या राय है, जरूर कमेंट करना। और इन्फोसिस जैसे कंपनीज के ऊपर आपको मैं जरूर कहूंगा लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचना। तो मैं आपको एक ट्रेड दिया था कि गैप डाउन में ओपन होने के बाद, रेजर लाने के बाद गैप डाउन में ओपन हुआ, और मैं आपको बोला था इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और टारगेट गैप फिलअप रहेगा। मतलब जो गैप कंपनी ने किए उस गैप को वो फिलअप करेंगे। तो एंट्री लेवल बहुत पहले ही दे चुका था। आप मेरे टेलीग्राम के यूजर थे तो आपको जरूर पता है, जो मैं पहले ही आपको मेंशन कर चुका हूँ, टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए, आईआरसीटीसी के पिछले दिनों में रिजल्ट आया क्वार्टरली। तो कंपनी का जो रिजल्ट है, तो प्रॉफिट तो हुआ मगर कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। जैसे देखिए, आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स बहुत अच्छा खासा हुआ। बहुत शानदार कंपनी का सेल्स हुआ। कंपनी का क्वार्टर को मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को भी बीट किया। तो कंपनी ने प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, 280 करोड़ से कंपनी 325 करोड़ तक गया। पिछले क्वार्टर में 326 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मगर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो ओपीएम है, ओपीएम का जो परसेंटेज है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है, जो पिछले साल में 40% के आसपास था, इस बार घट के हो चुके 34%। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला। और रही बात कंपनी के नेट प्रॉफिट का, 214 करोड़ से 279 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो टूरिज्म पैकेज से लेकर देखा जाए तो कंपनी का कैटरिंग्स और टिकटिंग्स का बिजनेस है। तो जिस बिजनेस में कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और इंडिया में जितना रेलवे सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होगा, क्योंकि रेलवे सेक्टर में जो कैटरिंग का बिजनेस है, जो टिकटिंग का बिजनेस है, वो इसी कंपनी लेके रखा है। देखिए, आप मतलब जिस कोई भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप टिकट खरीदते हैं रेलवे का, वो डायरेक्टली कमीशन आईआरसीटीसी को मिल जाता है। तो आप आईआरसीटीसी में जाकर डायरेक्ट टिकट बुकिंग करें कि दूसरे कंपनी के साइट से टिकट बुकिंग करें, तो डायरेक्टली आपको ही फायदा मिले, मतलब सॉरी, आईआरसीटीसी का ही फायदा मिलेगा। तो रही इस बात, मुझे एक ट्रेन लाइन डॉग देखने को मिला। यहाँ पे नीचे साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिला और ऊपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अभी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो थोड़ा सा तोड़ने के बाद, थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ऊपर जाता है तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट रेंज रहेगा 780 रुपीज के आसपास, और उसके बाद जो सेकेंड रेंज रहेगा वो अराउंड 900 रुपीज के आसपास। तो ये दो लेवल्स आप याद रखना, और जब में कोई भी लेवल बनता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो लास्ट जो कंपनी, उसका नाम है मोफिन ग्रीन फाइनेंशियल लिमिटेड।
तो इस कंपनी के बारे में बातचीत क्यों कर, तो कंपनी में जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से तेजी से कंपनी ऊपर में गया, तो उस हिसाब से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा फायदा मिला, और इसी के चलते कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और वो बोनस मिलेगा आपको 2:1 रेशियो का। इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर यहाँ पे देने वाला है। हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर मिलने वाला है। इसका मतलब आपके पास 200 शेयर है, तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।